सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक 2019 जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द टॉपिक रे ऑप्टिक्स। सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर, यू कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुली and try to solve it on your own. It is a multiple options correct kind of question, so any number of options may be correct. So I am going into the solution now. तो हमें given है कि there is a thin convex lens and the convex lens is composed of two halves. One half is made of material of refractive index n1 and the other half is made of n2, right? And the interface between the two halves is just a straight line, it's just a flat surface, and the radii of curvature on both sides are the same, they are equal. So they are saying कि initially दोनों refractive index अगर बराबर है, n1 is equal to n2 is equal to n है अगर, then the focal length of this convex lens is f, and if the refractive index n2 is now increased by a small amount, delta n, small, very small amounts, given है कि delta n is much smaller than n minus 1, then the focal length becomes f plus delta f. तो वो f plus delta f कितना होगा वो calculate हमें करना है, and there is also one fact which is given that n is between 1 and 2. So we'll proceed with our normal procedure using the lens maker's formula. So this is the lens maker's formula. n naught is the refractive index of the surrounding medium, right? तो पहले हम वो वाली फोकल लेंथ निकालते हैं जो कि ओरिजिनल मतलब विच इज इन द केस व्हेन बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर इक्वल. तो उसमें हम पूरे लेंस को एज अ वन पीस कंसिडर करेंगे और फोकल लेंथ निकालेंगे. तो आई होप यू ऑल हैव गुड प्रैक्टिस. गुड प्रैक्टिस ही नहीं, मतलब अमेजिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करने की. It's a very basic formula of this chapter. So because you know like साइन की गलती इसमें हो जाती है काफी बार, तो you have to have good practice. So considering the entire convex lens as a one piece, we are finding the focal length. So n minus 1, n is the refractive index of the entire piece. 1 over capital R पॉजिटिव में, क्योंकि हम लेफ्ट से जा रहे हैं अगर, तो हमें जो फर्स्ट ये सरफेस मिल रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पॉजिटिव डालेंगे बिकॉज इसका सेंटर आगे है, और सेकंड वाले का नेगेटिव डालेंगे क्योंकि इसका सेंटर पीछे है, राइट? सो वी गेट दिस. सो एफ ए मैंने उसको एक सिंबल दिया, क्वेश्चन में उसको एफ बोला गया, बट आई एम कॉलिंग इट एफ ए बिकॉज अभी हम एफ बी भी निकालेंगे विच इज द फोकल लेंथ इन द सेकंड केस. सो फोकल लेंथ इन द फर्स्ट केस इज दिस. सेकेंड केस में क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग हैं, तो हम ऐसा मान लेंगे कि दो सेपरेट लेंसेज दोनों एयर में रखे हैं, दोनों सेपरेट आधे आधे लेंस हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है दोनों आधे आधे, और एयर में रखे हैं और दोनों का फिर कॉम्बिनेशन बना दिया. तो दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग निकालेंगे. 1/f1 इक्वल टू दिस, पहला सरफेस प्लस आर, सेकेंड सरफेस इंफिनिटी बिकॉज इट्स फ्लैट. So f1 we get like this, and f2 में first surface is flat, second surface is minus r, so we get f2, right? So these are the focal lengths of the two halves. फिर दोनों का combination बना देंगे तो we get 1/fb, which fb मैं किसको बोल रहा हूँ कि जब अब दोनों का refractive index n1 और n2 है, अलग अलग है, तो उस केस में टोटल पूरे पीस का focal length कितना होगा. So we get this that 1/f ऐड कर दिया दोनों को, 1/f1 1/f2 को, so we get this. So further simplifying this, so n1 को n डाल दिया because given है, और n2 n plus delta n given है, so ये आ गया हमारे पास. So this is 1/fb. फिर इसको उल्टा कर दिया तो we get this, right? अब in this step, so अब हमें क्या करना है? अब बेसिकली हमें डेल्टा एफ निकालना है. सो हमने फोकल लेंथ पहले केस में निकाल ली जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे का सेम था, सेकंड केस में निकाल लिया, दोनों को डेल्टा एफ करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, एफ बी माइनस एफ ए करना है. एफ डेल्टा एफ इज फाइनल फोकल लेंथ माइनस इनिशियल फोकल लेंथ, राइट? तो हमें मतलब एफ बी को थोड़ा ऐसे चेंज कर रहा हूं ताकि हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं ताकि वो सब्ट्रैक्शन हमारा इजी हो जाए. कि अब एफ ए को देखेंगे एक बार. एफ ए क्या था? FA was this R over 2 into n minus 1,
और एफ बी है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, लेकिन थोड़ा सा ही अलग है, डेल्टा एन से अलग है। तो उस डिनोमिनेटर को मैं सेम कर लेता हूं ताकि सब्ट्रैक्शन इजी हो जाए, दो फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन इजी करने के लिए। और इस डेल्टा एन को न्यूमरेटर में ले जाता हूं बाय अप्लाइंग अ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सो आई होप यू हैव स्टडीड दिस एंड प्रैक्टिस दिस। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है समझने के लिए, इट्स क्वाइट सिंपल कि टू इंटू एन माइनस वन को कॉमन ले लिया। अब ये जो अंदर चीज बच रही है इसमें वन प्लस समथिंग वेरी स्मॉल है, सो दिस इज वेरी स्मॉल। क्वेश्चन में गिवन दैट डेल्टा एन इज मच स्मॉलर देन एन माइनस वन। अब कुछ लोगों ने सोचा भी होगा कि एन माइनस वन से छोटा क्यों गिवन है, एन से छोटा क्यों नहीं गिवन है, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू यूज दिस अप्रोक्सीमेशन ओवर हियर। डेल्टा एन ओवर एन माइनस वन इज वेरी स्मॉल, सो टू से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टू से टू के होने से भी स्मॉल ही रहेगा, राइट, इनफैक्ट और स्मॉल हो जाएगा। तो क्योंकि इस पूरे की पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में माइनस वन है, इस पूरे की पावर माइनस वन है, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इस ये दिस पार्ट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन। सो यू नो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, आई होप यू हैव अ गुड होल्ड ऑन इट। तो ये आ गया। तो अभी जो बाहर जो चीज बच रही है ये एफ ए ही है, जो तो अब सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। तो एफ बी माइनस एफ ए लिख लिया यहाँ पे। सो दिस इज एफ बी, दिस इज एफ ए, वी गेट दिस, एंड अगेन दिस इज ओरिजिनल एफ। सो डेल्टा एफ आ गया और डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ टाइम्स दिस, तो ये आ गया हमारे पास। सो दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट वी वांटेड, एंड कि हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्शन से डेल्टा एफ मिलना चाहिए, और जो राइट हैंड साइड पे हमें कोई चीज दिखी वो ओरिजिनल फोकल लेंथ ही थी, एफ ए ही बोल रहा, एफ ए और एफ दोनों सेम है, राइट। एफ क्वेश्चन में उसको एफ दिया हुआ लिखा हुआ है, मैं उसको एफ ए बोल रहा हूं, सो दोनों सेम है एंड दे आर इक्वल टू दिस दैट वी कैलकुलेटेड। सो वी गेट डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू दिस। तो इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि अगर ओरिजिनल कुछ फोकल लेंथ थी एफ, जिसमें पूरे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, अब मैंने क्या किया कि जो राइट हाफ ऑफ द लेंस था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा डेल्टा एन से इंक्रीज कर दिया बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा एन। तो उसकी वजह से पूरे लेंस की फोकल लेंथ डेल्टा एफ से चेंज हुई होगी, तो वो कितना है डेल्टा एफ, वो रिलेशन हमें निकालना था। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। नाउ द क्वेश्चन, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में हमें डेल्टा एफ बाय एफ और डेल्टा एन बाय एन के मॉड को कंपेयर करना है। सो दिस इज व्हाट वी नीड, राइट। सो मैं क्वेश्चन में सिक्वेंशियली स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम ऑप्शन ए। तो वी आर हियर, तो अभी हम क्या करना है, हमें देखो डेल्टा एफ बाय एफ की वैल्यू हमें पता चल गई डेल्टा एन के टर्म्स में, लेकिन डेल्टा एन बाय एन एग्जैक्टली नहीं है यहाँ पे। अगर डेल्टा एन बाय एन होता तो हम कुछ कमेंट कर सकते थे कि मॉड्यूलस में क्या रिलेशन होगा, राइट, बट एन नहीं है डिनोमिनेटर में, एन माइनस वन है। तो हम क्या करेंगे कि एन माइनस वन की जगह एन लाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हम क्या कर कि हमें इस एक्सप्रेशन से रिलेशन पता है, बट हमें डेल्टा एन बाय एन चाहिए, तो हम एन माइनस वन और एन का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, राइट। तो वहां से हम बात शुरू करेंगे। तो मैंने कैसे शुरू किया कि टू ओवर एन माइनस वन जो यहां डिनोमिनेटर है, और n जो डिनोमिनेटर मेरे को चाहिए इससे कंपेयर करने के लिए, मुझे डेल्टा एन बाय एन से कंपेयर करना है। तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करके देखा, ये पता करने के लिए कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो n माइनस टू आया। और क्वेश्चन में सेकेंड एक चीज गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 2 के बीच में है, तो n माइनस टू नेगेटिव होगा, तो वो फैक्ट यहाँ पे यूज हो गया और ये पता चल गया कि 2 इंटू एन माइनस वन इज स्मॉलर देन n, क्योंकि ये पूरी चीज जब सब्ट्रैक्ट करके मैंने निकालने की कोशिश की तो नेगेटिव आई। सो दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से अब हम कर लेंगे। आई होप इवन इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक दिस पॉइंट, तो इसके बाद आप कर लोगे, मतलब इसके बाद आप खुद ट्राई करोगे तो कर लोगे, आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये क्रूशियल फैक्ट था। तो अब हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो उससे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव ना होते तो फिर सॉरी आई थिंक दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होते तब भी, नेगेटिव के केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। सो रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। नाउ इसमें हमने मॉड्यूलस ले लिया, राइट। तो मॉड्यूलस तो ले सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव है। अगर इस स्टेप में दोनों चीजें पॉजिटिव नहीं होती तो हम मॉड्यूलस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि 2 इज ग्रेटर देन -4,
तो ये बात करेक्ट है, बट मॉड ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 4 ये गलत है। तो दोनों साइड मॉड्यूलस तभी ले सकते हैं जब दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, राइट? दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है। अब दोनों क्वांटिटीज सपोज नेगेटिव है, तो जैसे मैं बोलूं कि -1 इज ग्रेटर देन -3, बट मॉड ऑफ 1 इज नॉट ग्रेटर देन मॉड ऑफ 3, तो दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव है तब भी गलत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब भी गलत है। तो कुछ केसेस में गलत हो सकता है, लेकिन जब दोनों पॉजिटिव है देन इट इज कंप्लीटली ओके टू ऐड मॉड्यूलस साइंस अराउंड द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स। तो ये ले लिया, फिर इसमें डेल्टा एन से मल्टीप्लाई कर दिया। मॉड के अंदर तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? मॉड के अंदर हम मतलब सेम चीज दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, डेल्टा एन तो वैसे भी पॉजिटिव मतलब सॉरी डेल्टा एन नेगेटिव भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड सेम चीज मॉड के अंदर मल्टीप्लाई कर। ऐसा सोचो कि मॉड एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में दोनों साइड, एंड मॉड एन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट? अगर बाहर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इसमें और वो क्वांटिटी नेगेटिव होती तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, राइट? बट डेल्टा एन का मॉड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी गेट दिस। तो ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे डेल्टा एफ बाय एफ के मॉड को डेल्टा एन बाय एन के मॉड से कंपेयर करना है, और लेफ्ट हैंड साइड पर तो डेल्टा एफ बाय एफ का मॉड आ गया ना, क्योंकि डेल्टा एफ बाय एफ की तो वैल्यू ये गिवन है, राइट? डेल्टा एफ बाय एफ की वैल्यू तो ये वाली गिवन है। तो जब मैंने दोनों तरफ मॉड लिया, अब यहां पे देखो मैंने बोला था दोनों साइड क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तभी मॉड ले सकते हैं, बट वो इनइक्वालिटी थी, वहां पे ये था। लेकिन यहां पे तो दोनों क्वांटिटीज इक्वल ना, कि ए और बी इक्वल है, तो उनका मॉड भी इक्वल ही होगा। दोनों नंबर अगर इक्वल है तो मॉड तो इक्वल होगा ही ना, साइन सेम होगा, मॉड भी इक्वल होगा, सब सेम होगा, राइट? तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर है तो इनका मॉड भी बराबर होगा, दोनों साइड मॉड ले सकते हैं, इक्वालिटी में कभी भी मॉड ले सकते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज बनी ये डेल्टा एफ बाय एफ का मॉड है, और यहां से सीधा ये आंसर आ गया कि डेल्टा एफ बाय एफ का मॉड इज ग्रेटर देन डेल्टा एन बाय एन का मॉड। सो इससे पता चलेगा कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन में उल्टा गिवन था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड इफ यू डिड नॉट देन यू कैन गो ओवर इट अगेन मल्टीपल टाइम्स। एक या दो बार करने से आई थिंक समझ आ जाएगा। So let us move on to the next slide where I have looked at all the options. कि इनमें सारी information यहाँ पे लिख लेते हैं एक साथ, कि whatever we have derived, the focal length of the lens initially is this, right? जो original lens था जिसमें refractive index same था, FP is this, the focal length when the refractive index was of the second half was changed by delta n. Then delta f is this, delta f by f is this, and this is inequality. So इस inequality से पता चलेगा कि A is wrong. Then B option के लिए हमें बस simply values put करनी है into this relation. ये सबसे master relation है जो हमें निकालना था, मतलब ये सबसे एक तरीके से हमारा गोल है इस क्वेश्चन में, कि ये relation हम ये स्टडी करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, कि जब हम लेंस के साथ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी करते हैं, या फिर जैसे हो सकता है कि मटेरियल को जब ग्लास का मटेरियल से लेंस बना रहे हैं तो ग्लास जो हमने मैन्युफैक्चर किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा गलत बन गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा एरर आ गया, राइट? तो उसकी वजह से फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? दैट मेक्स सेंस। सो ये हमारा मास्टर रिलेशन था जो हम निकालना था इस क्वेश्चन में। सो बी ऑप्शन इज जस्ट putting the values in this relation कि f given है, delta n given है और n given है, तो क्या होगा? तो b option comes out to be correct, exactly correct, right? इस फॉर्मूले से। एंड आपको ये भी सोच सकते हैं कि b option में सेकंड डेसिमल प्लेस का राउंड ऑफ क्यों गिवन है? तो वो इसलिए गिवन है जस्ट क्योंकि ये रिलेशन भी थोड़ा अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि डेल्टा n को हमने बहुत छोटा माना था, बायनॉमिनल अप्रोक्सीमेशन यूज किया था, तो उस केस में ये चल जा रहा है क्योंकि डेल्टा एन ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत छोटा है, बट स्टिल द आंसर वी आर गोइंग टू गेट इज नॉट एग्जैक्टली दिस मच, इससे हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, बहुत माइनर डिफरेंस होगा, बट द आंसर विल बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 0.02 बिकॉज़ दिस आंसर इज a very good approximation in the case when delta n is quite small. delta n कितना छोटा है देखो, 1/1000 है and n is 1.5. Then C option you can also check from this कि
अगर डेल्टा एन बाई एन नेगेटिव है तो देखो यहाँ पर तुम सोचो कि डेल्टा एन बाई एन तो है नहीं, लेकिन साइन चेक करना है बस। तो डेल्टा एन बाई एन नेगेटिव है मतलब डेल्टा एन नेगेटिव है क्योंकि एन तो पॉजिटिव है। अब डेल्टा एन नेगेटिव है और ये एन माइनस वन भी पॉजिटिव है, सो अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी एंड डेल्टा एफ बाई एफ पॉजिटिव है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी ऑप्शन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. So you can even if you understood everything and did not understand option D, you can pause again at this point and try, because it's not that difficult to think and it's very interesting कि अगर मैं कन्वेक्स सरफेस की जगह कॉन्केव सरफेस होते हैं, बाय कॉन्केव लेंस होता, बाय कन्वेक्स की जगह बाय कॉन्केव हो सकता था, राइट. सो उसमें क्या फर्क होता कि जब हम फोकल लेंथ निकालते तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे पॉजिटिव पुट किया था वहां पे नेगेटिव पुट कर देते और जहां नेगेटिव पुट किया था वहां पॉजिटिव पुट कर देते. यही फर्क होता है बिकॉज बोथ सरफेसेस हैव बीन इन्वर्टेड. सो जहां पे भी हमने आर डाली थी वैल्यू वहां हमने माइनस आर डाली होगी. तो इन रिजल्ट्स में, इन तीनों रिजल्ट्स में जहां पे भी आर है वहां आर की जगह माइनस आर कर दो, देन द रिजल्ट्स विल वर्क फॉर द बाइकॉन्केव लेंस. सो आर की जगह माइनस आर कर दिया सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो एफ की वैल्यू चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई. फिर यहाँ पे भी माइनस कर दिया तो एफ भी नेगेटिव हो गया. फिर डेल्टा एफ में ये नेगेटिव कर दिया तो भी नेगेटिव हो गया. बट क्या डेल्टा एफ बाई एफ का साइन चेंज होगा? क्योंकि डेल्टा एफ का साइन नेगेटिव हो गया और एफ का साइन भी नेगेटिव हो गया. सो the two negative signs will cancel. So delta f by f will remain exactly the same, क्योंकि बाकी जो एक्सप्रेशन है बाकी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, सिर्फ आर पे फर्क पड़ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है. लेंस मेकर्स फॉर्मूला में नथिंग एल्स विल चेंज. सो द रिजल्ट्स विल नॉट चेंज एक्सेप्ट फॉर द साइन ऑफ कैपिटल आर. ऐसा सोचो कि आर जहां पे भी आ रहा था उसको मैं वहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन इंक्लूड कर दिया हर जगह, तो साइन चेंज हो गया. मतलब जहां पे प्लस आर रहा होगा वहां माइनस आर चला हो जाएगा, जहां माइनस आर था वहां प्लस आर हो जाएगा. एंड दैट does not change delta f by f. So ये यही बोल रहे हैं, delta f by f और delta n by n का relation change नहीं होगा. And that's correct because this relation will still hold true. So I hope you liked this question because ये question बहुत analysis oriented था. तो JEE Advanced के actual setting में this question was a little difficult to solve क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस भी थे इनिशियली और कुछ नया सा भी पूछा गया था. और जब डेल्टा टाइप की चीज़ें आती हैं, अप्रॉक्सीमेशन डेरिवेटिव टाइप की चीज़ें आती हैं, तो इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स समटाइम्स कंफ्यूजिंग और थोड़ा नया सा लगता है बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट कॉमन इन JEE Advanced, बट दे आर बिकमिंग मोर कॉमन ओवर द ईयर्स. तो ऐसा हर साल एक या दो क्वेश्चंस आते हैं. तो बट ठीक है, JEE Advanced सेटिंग में ये क्वेश्चन सॉल्व करना वाज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट. इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द टफेस्ट 5 or 6 क्वेश्चंस इन द पेपर. So but I hope you like the solution and I hope you practice this question after you watch this video. So bye.